ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। बेमेतरा जिले के स्कूल भवन निर्माण और मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी कई स्कूलों के निर्माण कार्य अधूरे हैं। बेरला क्षेत्र के ग्राम पंचायत तेलगा में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला का अतिरिक्त भवन निर्माण कार्य करीब 2 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। प्राथमिक शाला में करीब 300 बच्चे अध्ययन करते हैं, जिन्हें बैठने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात के दिनों में ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार की ओर से स्कूल जतन योजना और समग्र शिक्षा योजना के तहत जिले में स्कूल मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी IRS और हाउसिंग बोर्ड को सौंपी गई थी। इन योजनाओं के तहत 697 स्कूलों में मरम्मत और 216 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण किया जाना था, जबकि 63 स्कूलों में दोनों तरह के कार्य किए जाने थे। जिले में मरम्मत और निर्माण कार्य के नाम पर स्वीकृत 976 स्कूलों में से 430 स्कूलों के निर्माण कार्य अभी भी जारी हैं। अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 48 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन कई स्कूलों का निर्माण कार्य 2 साल से चल रहा है और अब भी अधूरा है। 15 जून को स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन तब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ स्कूलों में केवल नींव का स्तर, कुछ में छज्जा स्तर और कुछ में छत की ढलाई तक का काम हुआ है, लेकिन पूर्ण निर्माण कार्य किसी भी स्कूल का नहीं हो पाया है। स्कूल भवन के निर्माण कार्य में देरी को लेकर तेलगा के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इसके साथ ही स्कूलों में मरम्मत के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई में बाधा न आए और उन्हें सुरक्षित एवं सुविधाजनक शिक्षा मिल सके। नाम है पराक्रम से कौन सा गाँव? तेलगा। ये जो 6 साल हो गए इसमें अधूरा पड़े, क्या है समझते हैं बच्चे मन? 2 साल हो गए पढ़े, बच्चा मन तो घाव में पढ़े पूरा 2 साल। तो कभी बोलता है अधूरा पड़े थे कई जन बोल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं सुना। ये भी देखे जाए निर्माण का आज तक सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया, करों में कोई जगह नहीं लगे। नाम है दीपक कुमार साहू। दीपक जी, यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, कैसे बैठते हैं? यहाँ 200-250 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। और बैठने के लिए जगह नहीं रहता है ना, तो गुरुजी अपने ऑफिस में भी बैठाते हैं एक क्लास को। और हाँ, एक क्लास में पहली दूसरी तीसरी सभी पढ़ते? हाँ नहीं, एक क्लास में मतलब 4वीं वाले पढ़ाते हैं अपने ऑफिस के अंदर, और बाकी को क्लास में साइड में बैठाते हैं, पर्ची वर्ची आंगन में। और खाने के लिए बरामदे है ना, उसमें धूप में बैठाते हैं। बरसात में तो और ज्यादा परेशानी होता है। और पानी की जगह फिर कैसे करेंगे बच्चे लोग? पानी गिरेंगे तो अंदर अपना क्लास में ही खाएंगे। अब या फिर छुट्टी देना पड़ेगा? फिर छुट्टी देना पड़ेगा। निर्माण कार्य क्यों नहीं, कितने साल हो गए? निर्माण कार्य 2 साल हो गया सर, ये मतलब ऐसे ही है। और अभी ठेकेदार आया था तो पता नहीं इतना ही बस बनाया, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर चले गए अपने सामान लेकर। क्या नाम है आपका? रज्जू। रज्जू जी, ये कैसी स्थिति यहाँ पे? यहाँ को स्कूल का जर है, और स्कूल में मास्टर लोग आता है तो मास्टर लोग को बोल रहे हैं हम लोग बच्चों को कहाँ पर बैठाएगा, जगह नहीं है, सब किसी बैठा खवाएंगे, आंगन खवा रहा है। हम क्या निर्माण कार्य फिर? निर्माण कार्य 2 साल से पड़ा है, तो बन नहीं पा रहा है, अधूरा है। और हम लोग बोलता है गुरुजी को, गुरुजी बोलता है ठेका दे दिया है हम लोग, ऊपर वाला नहीं बना, हम क्या करेंगे भाई? सरकार सब गुरुजी बोल देते हैं हमको। पिछले 2.5 साल से रुका हुआ है, क्या बोलेंगे? तेलगा में प्राथमिक शाला के लिए 5 अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत हुए हैं, जिसका निर्माण एजेंसी RIS को बनाया गया है, और RIS ने कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। वो प्लेन से ऊपर माने तक निर्माण कार्य हुआ है 3 कमरों का। और वहाँ का शाला विकास समिति का प्रस्ताव ये है कि उस 3 कमरे के ऊपर में 2 ऊपर में कक्ष बनाएंगे, अतिरिक्त कक्ष। तो ऐसे करके 5 कमरों का निर्माण किया जाएगा। और अभी कुछ कारणों से वो बंद है, ऐसी जानकारी मिली है, और RIS से उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। जैसे जानकारी मिलती है उसको प्रारंभ करवाएंगे। बिल्कुल, तेलगा जो है मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है, और वहाँ पे जो प्राथमिक स्कूल का भवन है वो लगभग 1.5 से 2 साल से अधूरा पड़ा हुआ है और निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। और ऐसी स्थिति बेमेतरा और बेरला ब्लॉक के बहुत सारे स्कूलों में है, जहाँ पर कहीं पे RIS का ठेका है तो कहीं पर हाउसिंग बोर्ड का भी टेंडर है। तो जाहिर सी बात है, समय रहते इसको पूर्ण करना चाहिए, ताकि बरसात पे की स्थिति आने पर छात्रों को बैठने की उचित व्यवस्था मिले। जी, लेकिन तेलगा में अभी बरसात के समय बहुत दिक्कत होगा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि विभाग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जो निर्माण कार्य है उसे जल्द से जल्द पूर्ण करना चाहिए, ताकि जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें बैठने में सुविधा और उन्हें छत की प्राप्ति हो। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।